स्टूडेंट्स, बेटा आपका टॉपिक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चल रहा था और इसका थर्ड लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज हम डिस्कस करते हैं बेटा कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। क्या होता है बेटा, जब सॉलिड कोई भी सॉलिड है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाता है तो उसका वॉल्यूम बेटा सेम रहता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो मान लीजिए आपके पास कोई सिलेंड्रिकल वेसल है, उसमें आपने कुछ पानी डाल रखा है। तो अगर कोई भी लिक्विड या वाटर इसके अंदर अगर फिल्ड है तो उसकी शेप इसी बर्तन की शेप होगी, सिलिंड्रिकल शेप में पानी स्टोर होगा। अगर हम इस पानी को किस में डाल दें, हेमीस्फेरिकल बाउल के अंदर इस पानी को फिल कर दें तो बेटा उसकी शेप कैसी हो जाएगी, हेमीस्फेरिकल हो जाएगी। फिर अगर इसी पानी को हम किसी बकेट में डाल देते हैं तो ये पानी कैसी शेप ले लेगा बेटा, ये सारा इसमें है तो ये कैसी शेप ले लेगा, आपके पास बकेट की शेप ले लेगा। तो मतलब क्या है कि शेप तो बदल रही है लेकिन वाटर का वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम उतना ही है, सेम होता है। मान लो मैंने लेड की, कांच की, लेड की कह दो, कोई भी एक बॉल लेड की बनी हुई और उस बॉल का अपना जो वॉल्यूम है वो क्या बताएगा। मान लो मैं कहूँ कि इस बॉल का वॉल्यूम 10 क्यूबिक सेंटीमीटर है तो इसका मतलब इसमें इतना लेड यूज हुआ है। अब अगर मैं इस सारे लेड को मेल्ट कर लेता हूँ तो भी उसका वॉल्यूम इतना ही रहेगा मेल्टिंग के बाद। और मेल्टिंग के बाद हमने इसको एक ऐसी शेप दे दी, सिलिंड्रिकल शेप में इसको कन्वर्ट कर दिया, तो बेटा जितना लेड इसमें लगा था हमने उस लेड की शेप बदल दी, उसको क्या बना दिया, सिलिंड्रिकल बना दिया। लेकिन इसमें भी लेड की मात्रा कितनी रहेगी, 10 क्यूबिक सेंटीमीटर रहेगी। तो क्या होता है, जब एक फिगर दूसरी फिगर में कन्वर्ट होती है, मेल्ट करके उसको पिघला के दूसरी फॉर्म में बदला जाता है तो दोनों का वॉल्यूम क्या रहता है, एक समान रहता है। अब इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए, आपको कहा गया कि सॉलिड मेटालिक सिलेंडर ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 21 सेंटीमीटर। तो आप ये बना लो, आपके पास एक सिलेंडर है बेटा जिसकी हाइट तो क्या दे रखी है 21 सेंटीमीटर और रेडियस क्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर। कहता है इसको मेल्ट करके रिकास्ट किया गया किसके अंदर, स्फीयर्स के अंदर। और इस तरह के कितने स्फीयर्स बनाए गए हैं, 72 स्फीयर्स बनाए गए हैं। तो ऑब्वियस ही बात है बेटा, इन 72 स्फीयर्स का वॉल्यूम किसके बराबर रहेगा, जितना इसका था वॉल्यूम मेटल का। तो इन दोनों के वॉल्यूम को मैं इक्वेट कर सकता हूँ। तो क्या आएगा, 72 मल्टीप्लाई में वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई में क्या आएगा एच। पाई से पाई कैंसिल कर दो। देखिए, कोशिश कीजिए कि कैलकुलेशन आपकी स्मार्ट तरीके से हो। इसको कैंसिल करोगे 24 से कैंसिल हो जाएगा ये। अब यहाँ से देखिए आर क्यूब की वैल्यू आपके पास क्या है, 14 इंटू 14 इंटू 21 और डिवाइड बाय में 24 इंटू 4। आप इसको कैंसिल कर सकते हो, 3 8 जाओगे 3 7 जा और 4 पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे 7 7 से। तो ऊपर तो आपके पास रहा 7 का क्यूब और नीचे आपके पास 8 होता है 2 का क्यूब, तो 7/2 का होल क्यूब कह सकते हैं इसको। इस प्रकार जो आर है उसकी वैल्यू क्या आई 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अगर आप बुक में देखेंगे तो इसकी कैलकुलेशन बहुत लंबी कर रखी है, उन्होंने पहले ही पूरी कैलकुलेशन कर रखी है जो कि यूजलेस है बेटा। अगर चीज़ें आपस में कैंसिल आउट हो रही हैं तो प्लीज़ आप उसमें पूरी कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं करें। एक और एग्जांपल आप देखिए इसके अंदर, इसमें कहता है कि फाइंड द स्फीयर ऑफ 3 स्फीयर्स ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। 3 स्फीयर्स है बेटा आपके पास, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर उनकी रेडियस है। उनको मेल्ट करके एक लार्ज स्फीयर बनाया गया है। तो आपको लार्जर स्फीयर की रेडियस निकालनी है। मतलब सिचुएशन क्या है कि एक आपके पास ये स्फीयर था, एक आपके पास ये स्फीयर था और एक आपके पास ये 3 स्फीयर थे। इस स्फीयर की रेडियस क्या है 3 सेंटीमीटर, इस स्फीयर की रेडियस क्या है आपके पास 4 सेंटीमीटर और इस स्फीयर की रेडियस क्या आपके पास है 5 सेंटीमीटर। तो इन तीनों को हमने मेल्ट कर लिया बेटा और इन तीनों को मेल्ट करके इससे एक बड़ा स्फीयर बना दिया। ठीक है, तो हमें ये पता लगाना है कि उस बड़े वाले स्फीयर की रेडियस क्या रहेगी। मान लो उसकी रेडियस क्या रहेगी, आर रहेगी। अब कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इन तीनों का वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा, अकेले इसके वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। तो देखिए इन दोनों का वॉल्यूम क्या आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर आपके पास 3 का क्यूब होगा, अगले का क्या रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4 का क्यूब हो जाएगा। अगले का क्या रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब, 5 का क्यूब हो जाएगा। और लास्ट वाले का 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। आर निकालना है हमें। देखिए बेटा, पूरे में से 4/3 पाई बाहर कॉमन आ रहा है। 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64 और इसका क्यूब होता है 125 इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब।
तो 4/3 से 4/3 कैंसिल। इनको ऐड करो तो ये आपके पास 16 कैरी 1 2 8 10 एक कैरी और एक है 216 आपके पास r³ के बराबर है। देयरफॉर r आपके पास क्या रहेगा 6 सेंटीमीटर रहेगा। तो बेटा इस टॉपिक पे आपको असाइनमेंट प्रैक्टिस करना है।